नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कैप्रिकॉर्न लग्न मतलब मकर लग्न वालों के लिए सितंबर 2023 का मंथ कैसा रहेगा, उसके डायनामिक्स, ट्रांजिट्स क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। प्लैनेट्स कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं, क्या इफेक्ट रहेगा। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ में ये बताना चाहूँगी कि कभी भी आप ऐसे ट्रांजिट्स मंथली देखें तो जो आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चला है जिन प्लैनेट्स का, उनके बारे में जानें। और साथ में सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, उनका इफेक्ट क्या रहेगा वो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो मेजर इफेक्ट है वो चेंज आता है महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा की वजह से ही, और ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनके कारण। तो अब मैं बिगिन करूंगी कि क्या अल्टीमेट इफेक्ट रहेगा सितंबर में। सितंबर में पहले मैं बात करूँ तो जो शनि है, सैटर्न, वो फिलहाल वक्री है, रेट्रोग्रेड है, और शतभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में आपके दूसरे घर में आती है ये कुंभ राशि, एक्वेरियस। और इसकी जो पहली राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर, वो आपके पहले घर में आती है। तो पहले घर और दूसरे घर की राशि का प्लैनेट दूसरे घर में बैठा है अपने अच्छे मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में। तो शनि वक्री है। अगर आपकी भी कुंडली में ये वक्री है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में मार्गी है, डायरेक्ट है, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इतना भी नहीं। और कुछ चीज़ें हो सकता है डिले हो जाए, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाए, लेकिन जब जैसे ही ये डायरेक्ट होगा, आपका वही काम जिस जो थोड़ा डिले हो गया है वो रीस्टार्ट हो जाएगा या वो मूव करने लगेगा। फिर क्या होगा इस टाइम पीरियड में, जब तक ये शनि कुंभ राशि में रहेगा। तो कुंभ राशि में जब तक ये शनि रहेगा तो वहाँ से तीसरी दृष्टि से ये आपके चौथे घर को देखेगा। तो आपके जो माँ के साथ आपका बॉन्ड है, आपके मदरलैंड के साथ जो आपका बॉन्ड है, उसको और स्टेबल करेगा और मजबूत करेगा। प्लस आपकी प्रॉपर्टी, आपको व्हीकल्स, ये सब दिलवाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनि पैसे का कारक नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शनि पैसे का कारक होता है। वो डिले करवाता है, डिनाई नहीं करवाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब देता है तो बहुत ज़्यादा देता है। अक्सर जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लैनेट्स होते हैं ना, जो खराब प्लैनेट्स होते हैं, जिनको हम खराब मानते हैं, वो ज़्यादा धन दिलवाते हैं इंसान की लाइफ में। भले ही हो सकता है देर से दिलवाएँ, लेकिन वो ज़्यादा धन दिलवाते हैं, और वो भी अचानक से आता है। और जो अच्छे प्लैनेट्स होते हैं वो आपको देते रहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पेस से, एक नॉर्मल हाइट तक आपको लेके जाते हैं। लेकिन जिन की लाइफ में आपने ऑल ऑफ अ सडन ह्यूज वेल्थ देखी होगी, वो सारी वेल्थ लोगों की लाइफ में, उनकी लाइफ में जब भी आई है, वो राहु, केतु, शनि की वजह से ही आई होगी। ये प्लैनेट्स ही सबसे ज़्यादा अचानक से वेल्थ देते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ, इसकी तीसरी दृष्टि बता दी मैंने, इसकी चौथी दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ेगी। आपका इंटरेस्ट इस टाइम पीरियड में ऑक्कल्ट साइंस, जितनी भी रिसर्च वाली फील्ड है, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ता है, उनमें आपका इंटरेस्ट जाएगा। चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या इंजीनियरिंग की फील्ड्स हो जैसे मटीरियल साइंस, या फिर मटीरियोलॉजी, जोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी फील्ड्स। अगर आप कॉमर्स में हैं तो सीए, अकाउंट्स, ये सब फील्ड आते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो एस्ट्रोलॉजी, ऑक्कल्ट साइंस। और अगर आप ने कोई आपका इनहेरिटेंस है, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपको इन-लॉज़ से, आपके स्पाउस है तो उसके पैसों से आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसके पैसों में इजाफ़ा हो सकता है। आपको ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है शेयर मार्केट, एफडी, इन सब से, म्यूचुअल फंड्स, इन सब से बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। फिर इसकी 10th मतलब 10वीं दृष्टि जाती है आपके इस नेक्स्ट हाउस, जो 11th हाउस है, वहाँ पर जाती है 11वें भाव में। तो 11वां भाव होता है आपके गेन्स का। तो मैंने बोला ये गेन्स देगा आपको। आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा करेगा, स्टेबल करेगा। और आपका जो सर्कल बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल, वो उन लोगों का होगा जो बहुत ही मैच्योर हैं। मतलब अगर कम एज के भी हैं तो उनका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है। और हो सकता है आपसे काफ़ी सारे बड़ी एज के लोग हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में हार्डवर्क, पेशेंस, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। तो ऐसे टाइप के लोग अभी आपके आसपास आने वाले हैं, तो उनसे आपको लाभ भी होगा, और आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा, और उनको भी लाभ होगा। फिर बात करते हैं बुध की। मरकरी, बुध इस वक्त रेट्रोग्रेड है, वक्री है, सिंह राशि में। सिंह राशि कहाँ पे आती है? सिंह राशि आपकी आती है 8वें भाव में। 8वें भाव में बुध वक्री है, और ये मार्गी हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 16 सितंबर, 16 सितंबर को। तो 8वें घर में जब बुध बैठा है, इसकी जो पहली राशि जो मिथुन है, जेमिनी, वो आती है 6th हाउस में, और जो दूसरी राशि है वो आती है इसकी 9वें भाव में। तो 9वें भाव का 8वें भाव में जाना मतलब भाग्य का नुकसान होना, ये हो गया। लेकिन छठे घर का 8वें घर में जाना, ये कहीं न कहीं आपको विपरीत राजयोग भी देता है। तो
कहीं न कहीं आपके भाग्य में अगर कमी हो रही है, लॉस हो रहा है भाग्य का, तो आपको 6th हाउस की चीज़ों में, छठे घर की चीज़ों में भी गेन हो रहा है। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हो सकता है उसमें आपको हो सकता है सफलता मिल जाए आपके हार्ड वर्क से, आपके इंटेलेक्ट से, क्योंकि बुध इंटेलेक्ट का कारण है। आपके इंटेलेक्ट से हो सकता है आप किसी लिटिगेशन में फँसे हो, किसी कारण की भी वजह से, हो सकता है उसमें आप लाभ पाएँ। ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है कि किसी अ, ऐसी जगह हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो या कुछ ऐसी आपको ये समझिए अचानक से हो सकता है कुछ भी छठे घर से रिलेटेड हो, छठे घर की चीज़ों से आपको अल्टीमेटली अचानक से आपको लाभ हो सकता है। तो जो भी छठे घर की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं लाभ दिलवा सकती हैं। तो ये हो सकता है अगर आप और वो भी क्योंकि बुध बैठा है, बुध है, तो आपके खुद के इंटेलेक्ट, आपके खुद के इंटेलिजेंस से ही आप उस चीज़ में सफल होगे। तो ये चीज़ है। लेकिन भाग्य आपका, भाग्य कह लीजिए, या आपके पिता या आपके बड़े आपका साथ नहीं देंगे उस चीज़ में कि 9th हाउस 8th हाउस में चला गया है, उसका लॉस हो गया है, तो वो उसमें साथ नहीं देंगे, ना आपका भाग्य देगा, ना आपके बड़े जो गुरु हैं, गुरु समान हैं, पिता समान हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन आप फिर भी, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गया है, उन सब चीज़ों में जो 6th हाउस की चीज़ें हैं, उसमें आप सफल होंगे अपने खुद के हार्ड वर्क से, एंड वो आपको कहीं न कहीं एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देगा। फिर उसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में बैठा है, सिंह राशि में, और सिंह राशि आपकी आती है अष्टम भाव में। तो ये तो बुधादित्य योग बन गया। तो जब सूर्य 8वें घर में बैठता है, तो उसकी सप्तम दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है, वहाँ पर आप ये सोचिए सूर्य एक प्रकाश है, तो वो उससे सप्तम दृष्टि में भी जब प्रकाश देता है, तो वो हाउस भी एक्टिवेट कर देता है। तो 8वें घर में बैठ के तो वो 8वें घर का अच्छा कर ही रहा है। आपको हो सकता है कुछ मैंने बोला आपको हो सकता है इनहेरिटेंस मिल जाए, या कुछ 8वें घर से रिलेटेड हो, अचानक से आपको धन प्राप्त हो जाए, लॉटरी लग जाए किसी चीज़ में, ये सब चीज़ों में। और आपने दूसरे घर को भी देखा है, तो अगर इनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चली हुई, तो आपको ये कहीं न कहीं धन दिलाने का योग दिखा रहा है। फिर जुपिटर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति इस वक़्त फ़िलहाल 4 सितंबर को, 4 सितंबर को वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और ये एरीज़ साइन मेष राशि में, मेष राशि आती है आपके चौथे भाव में। तो चौथे भाव में क्योंकि बृहस्पति हैं, तो केंद्र में है, ये अच्छा भाव है। यहाँ पर ये आपको कहीं न कहीं गाड़ी, मकान ये सब दिलाते हैं, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा करते हैं अपने मदर के साथ, मदरलैंड के साथ। और इनकी पंचम दृष्टि पड़ती है आपके 8वें भाव में। तो आपको 8वें घर, मैंने बोला ना आपका 8वाँ भाव इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। आप हो सकता है रिसर्च बेस्ड चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि कौन-सी फ़ील्ड है आपकी। आपको हो सकता है इनहेरिटेंस, एफडी, शेयर मार्केट, या अचानक से लॉटरी लग जाना, ये सब हो सकता है। ये दूसरे का धन, आपके स्पाउस का धन, इन-लॉज़ से धन मिलना, ये सब भी हो सकता है आपको इस टाइम पीरियड पे। और आपका करियर हो सकता है इस टाइम पे कुछ ऐसा रिसर्च, अगर आप साइंस की फील्ड में हो तो फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये सब रिसर्च और एनालिसिस की फील्ड है। इन सब में आप हो सकते हो। सीए, अकाउंट्स, ये सब भी इसी 8th हाउस में आती है। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी भी इसी फील्ड में आती है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी रिसर्च की फील्ड्स हैं जिनमें डीप एनालिसिस करना होता है। मटीरियोलॉजी, मेटलर्जी, मटीरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब 8th हाउस में आती हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका कुछ भी 8th हाउस से रिलेटेड है, तो उसमें आप सफल होने वाले हो। अगर आप साइंटिस्ट हो या रिसर्चर भी हो, तो आप उसमें सफल होने वाले हो, उसमें अगर आपका करियर बन रहा है या आप उसमें रिलेटेड कुछ हो। और नहीं हो, तो आपको इनहेरिटेंस मिलने वाला है या अचानक से लॉटरी लगने वाली है आपकी। और इसकी सप्तम दृष्टि 10वें घर में पड़ रही है, तो करियर को ये सफल करेगा, आपको करियर में सफल करेगा, कुछ नई जॉब दिलवा सकता है। इसकी नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में है, तो जो भी होगा आपको फ़ॉरेन जाने के चांसेस खोलेगा। आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप चैरिटी करोगे, आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में योगिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ये सब भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओ। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। फिर शुक्र की बात करें वीनस की, वीनस जो है वो फ़िलहाल कैंसर साइन में है, कर्क राशि में है। तो कर्क राशि में ये 4 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब मार्गी हो जाएगा, और कर्क राशि आपकी आती है सप्तम भाव में। और शुक्र की खुद की राशि वृषभ, टॉरस जो आती है वो पंचम भाव में आती है, और तुला राशि जो आती है वो आती है आपके दसम भाव में। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? पंचम भाव और दसम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठ गया, तो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि आपका जो करियर है, उसमें आपके करियर में आपको स्टेटस मिलने वाला है। मतलब करियर 10th हाउस से भी 10th हाउस जो होता है वो 7th हाउस होता है, मतलब कर्म का भी कर्म जो है वो है। तो आपको हो सकता है कि स्टेटस मिले आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में,
और वो स्टेटस आपको कहीं न कहीं आपका पदोन्नति दिखाता है, स्टेटस दिखाता है, एक आपका स्टेटस में अपलिफ्टमेंट, आपके हो सकता है आप जिस पोज़ीशन पे थे उसमें अपलिफ्टमेंट ये कहीं न कहीं दिखाता है। फिर उसके साथ-साथ 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में गया है, तो हो सकता है लव रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छा है और आपके इंटेलेक्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ों के लिए ये कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा ट्रिगरिंग पॉइंट है कि आपके करियर में कुछ होने वाला है और आपकी कहीं न कहीं अपलिफ्टमेंट होने वाला है। हो सकता है वो अपलिफ्टमेंट आपके स्टेटस में हो अपलिफ्टमेंट, वो विद टाइम अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही होगी, तो वो अपलिफ्टमेंट आप डेफ़िनेटली देखोगे। फिर उसके बाद मंगल की बात करते हैं, मार्स की। मंगल फ़िलहाल कन्या राशि वर्गो साइन में है। वर्गो साइन आपका आता है 9वें भाव में, 9th हाउस में आता है। और मंगल की जो राशि है मेष राशि, वो आती है आपके चौथे भाव में, जो एरीज़ साइन है। और इसकी जो वृश्चिक राशि आती है वो होती है 11वें भाव में, स्कॉर्पियो साइन। तो चौथे भाव का और 11वें भाव का मालिक जब आपके 9वें भाव में आता है, तो ये अच्छा साइन है, इंडिकेशन बहुत ही अच्छा है। और साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि क्योंकि मंगल जो है 3 सितंबर को हस्ता नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो मदर के लिए थोड़ा-सा टाइम पीरियड डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आपके खुद के लिए ये गेन्स का और आपको आपके ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में गेन्स हो सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल ये सब आप कुछ बाय कर सकते हो, उससे कुछ गेन्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाता है। आपको आपकी मदरलैंड से भी गेन हो सकते हैं, आप कुछ बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी या व्हीकल ये भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है। फिर जब ये चित्रा नक्षत्र 23 सितंबर 23 सितंबर को जब ये चित्रा नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में जाएगा, मंगल के नक्षत्र में, तो ये टाइम पीरियड फिर बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे आप कहीं न कहीं ये देखोगे कि आपको गेन्स भी हो रहे हैं, वो गेन्स हो सकता है आपको कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं ट्रैवल करवाएँ, हो सकता है किसी पिलग्रिमेज की तरफ ट्रैवल करवाएँ, और ये भी हो सकता है आपको कहीं न आपके फादर को भी बेनिफिट देंगे, और ये भी हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन इन सब की तरफ भी जाएँ। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर रहे चल रहा है आपका। फिर राहु केतु की बात करते हैं। राहु और केतु फिलहाल, राहु एरीज़ मेष राशि जो चौथे घर में है आपके, और केतु तुला राशि जो लिब्रा साइन है, जो आपके 10वें भाव में पड़ती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब से ये केतु और राहु आपके 4th और 10th एक्सिस में है, तो आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी जो फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो करियर का है, जो पिछला जो भी करियर आपका था, उससे थोड़ा-सा आपका इंटरेस्ट कम हुआ है वहाँ से। आपके ज़्यादा ध्यान आपका आपकी मदर की तरफ रहा है, आपके होमलैंड की तरफ रहा है, रादर देन आपके करियर की तरफ। और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे इस टाइम पीरियड में इन डीप रिसर्च, एनालिसिस, इन सब चीज़ों में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च होती है, एनालिसिस होती है। आप कुछ अ, ऑकल्ट वाली चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हो, रिसर्च वाली चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हो, किसी भी फ़ील्ड में, जिनमें आप जिस भी फ़ील्ड में हो सकता है आप उसमें बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करें, या फिर आप कुछ ऑल ऑल ऑफ अ सडन आपका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में गया होगा जो डिफरेंट वर्ल्ड के हो सकता है। आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट गया हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऑल ऑफ सडन उनका इंटरेस्ट चला जाता है कि इसके अलावा और कौन-सा और कहाँ पे कौन रहता है या क्या करते हैं, जैसे भूत-प्रेत की लोग वो चीज़ देखने लग जाते हैं। तो केतु कहीं न कहीं आपको रिसर्च में डाइवर्ट करता है, एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ों में, ऑक्कल्ट साइंस वाली चीज़ों में। तो जब ये 10th हाउस में जाता है, तो भले ही आपको करियर से डिटैच कर रहा होगा, लेकिन आपको रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों में भी डाइवर्ट करेगा आपका माइंड। तो ये था मेरा कैप्रिकॉर्न मकर लग्न वालों के लिए सितंबर 2023 का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।